हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरा कर लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितना भी चैप्टर थे कंप्यूटर का सारा कंप्लीट कर लिए, और जो थोड़ा बहुत चैप्टर बच रहे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा और क्वेश्चन बोलेंगे, 1 सेकंड का टाइम देंगे और आंसर मारिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कितना सही कर पा रहे हैं और जरूर कमेंट में बताइए कितना आप लोग का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा। और यदि आप चैनल से पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर अपडेट हम लोग देते हैं। और इसका आज पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िए। आप सब चीज़ का पीडीएफ इसमें पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से लेके जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाता है सबका पीडीएफ उसमें डाला जाता है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का क्या है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, यूट्यूब चैनल का नाम सही है, जैसे वाइब्रेंट क्लासेस, VIBRANT, वाइब्रेंट क्लासेस, CLASSES, ठीक है। वाइब्रेंट क्लासेस 43, स्पेस नहीं देना, ठीक है। ये टेलीग्राम, इसमें जुड़िए, आपको पीडीएफ हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखते हैं। यूजफुल किसके लिए? जीएसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, एनटीपीसी और एसएससी, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग करें क्लास को स्टार्ट, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो पढ़ना था पढ़ लिए पहले, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब जितना कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? 1 सेकंड का टाइम देंगे, आंसर रोम, ठीक है। आप लोग मारते जाइएगा, बाद में ला लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम? ऑल ऑफ दीज 4 इज द राइट आंसर। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स? कॉपी फर्स्ट इज द राइट आंसर। थोड़ा सा रुक कर टाइम दे रहे हैं आप, ताकि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ पाएँ, ठीक है, इसलिए रुक रहे हैं थोड़ा हम, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? सेंसर, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 4 5, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट? इसका 4 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। हम लोग इसको प्रैक्टिस की जैसा देखेंगे, ठीक है, ये टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें हम लोग। टू सेलेक्ट सेवरल सेल और रेंज दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, व्हाट वुड यू डू वाइल सेलेक्टिंग? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेलेक्टेड इन पावर पॉइंट टू प्ले ए पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर प्रीव्यूइंग? व्यू एंड स्लाइड शो 3 हो जाएगा। Which of the following are used in MS PowerPoint in order to see all the slides on the one screen? फर्स्ट हो जाएगा व्यू एंड स्लाइड शॉर्टर। तो मिलाते जाइएगा आप लोग और जरूर नंबर जरूर बताइएगा कितना आ रहा है। सो 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग? 3 इज द राइट आंसर, वेरी रेसिस्टेंट टू इंटरफेरेंस। 10 नंबर, व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डाटा? वाइब्रेशन, साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट। क्या हो जाएगा इसका? लाइट। टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कट, Ctrl+X कट। क्या होता है? Ctrl+X कट, इसी को बोलते हैं। 4, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+B पेस्ट। अच्छा, पेस्ट का एक और होता है, Ctrl+B एक और बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं Shift+ इंसर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, Shift+ इंसर्ट, इसको पेस्ट किया जाता है। Shift+ इंसर्ट को भी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, Ctrl+X। इट इज़ द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिसिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। क्या बोलते हैं? स्पैम। डैश इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। क्या बोलते हैं? देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसका हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 3 हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। मिलाते जाइए आप लोग, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ QR कोड? स्टैटिक QR कोड, डायनेमिक QR कोड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2।
इन कंप्यूटर साइंस बाय इंफॉर्मेशन वी मीन प्रोसेस डाटा पुट इन इंटेलिजेंट फॉर्म। क्या इंटेलिजेंट फॉर्म? 16 का 2 हो जाएगा। डेल कमांड इज यूज टू, कौन सा होगा? डिलीट 5 फर्स्ट हो जाएगा। C++ लैंग्वेज आप डेवलप्ड बाई, कल आज ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। बाजार ने स्टार्ट स्टॉप मतलब 4, 18 के 4 हो जाएगा। 19 द बार विच शोज योर करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड स्टेटस, फर्स्ट हो जाएगा 19 के। यू कैन डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर यूजिंग डैश कीज, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। सब सारा क्वेश्चन किया हुआ है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैक स्पेस, यू कैन यूज डैश एलिमेंट टू सेंट्रलाइज योर टेक्स्ट, सेंटर। इन MS Word स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू? एडिट, रिव्यू, टूल, फॉर्मेट। स्पेल चेक रिव्यू, सेकंड इज द राइट आंसर। ग्रामेटिकल एरर आर शोन इन विच कलर? रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो ग्रीन कलर, सेकंड इज द राइट आंसर। दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द एसेंशियल पेरिफेरल्स सच एज द कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा इसका। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट सेलुलर फोन, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी, मैनेजिंग फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू, देख लीजिए 4 ऑप्शन। कनेक्टेड टू नेटवर्क, सेकंड इज द राइट आंसर। DBMS क्या होता है? ऑप्शन 4 पढ़ लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका आंसर हो जाएगा 28 का 4। सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू योर डाटाबेस, ठीक याद रखिएगा। DBMS सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, पहली बात तो ये, और कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, याद रखिएगा। When data change in multiple lists and all lists are not updated, this is cause data inconsistency. Words that is a programming language has is set aside for its own use. Reserved words. A dash is a software program used to view web pages, browser. मिलाते जाइएगा आप लोग और बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। मोबाइल वॉलेट बडी ऐप लॉन्च्ड बाई, पहले आ चुका है क्वेश्चन, HDFC। विच टर्म इन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द इंटायर साइट? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड बाइनरी नंबर? तो कौन सा बाइनरी? 0 1, किसमें? फर्स्ट 3 द राइट आंसर। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 35 प्रोसेस टू वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। द यूनिट ऑफ स्पीड फ्लॉप्स इन सुपर कंप्यूटर, यूनिट क्या होता है? स्पीड, करा चुके हैं क्वेश्चन, देख लीजिए 4 ऑप्शन। फ्लॉप्स इज द राइट आंसर। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप का करवाने बाइनरी नंबर कैसे किया जाता है, ठीक है, हम करवा देंगे क्वेश्चन में। ये कैसे किया तो देखिए, इसको लिखने का तरीका आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे चल जाता है। बाइनरी तो 2 से डिवाइड किए, 11 दूनी 22, कितना बचा? रिमाइंडर 1। फिर यहाँ करें दोस्तों 2 5 10, कितना बचा? 1। फिर करो यहाँ से, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना? 0, ठीक है। अब नीचे से ऊपर चले जाइए, ये तरीका होता है इसका बनाने का, ठीक। बाइनरी क्या हो गया? 1 0 1 1 1 है ना, 1 0 1 1 1। तो कौन सा आंसर हो गया? 3 इज द राइट, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है बाइनरी। क्वेश्चन और भी 5 प्रैक्टिस करना है, उसमें और प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड पासवर्ड? गुड पासवर्ड कौन सा है? टाइम पास 09 इस टाइप का होता है। ये सब सिंपल हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, माई नेम, ये
स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है, गुड पासवर्ड बोलते हैं। 40 का इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी मेमोरी, किसको बोलते हैं? टेम्पोररी मेमोरी किसको बोलते हैं? तो देख लीजिए 4 ऑप्शन, रैम, सेकंड इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ URL, कौन सा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, 41 का फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 42 का 3 हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर विल यू यूज टू राइट बिजनेस लेटर? 43 का फर्स्ट हो जाएगा। 44 एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टीटास्किंग इफ? ऑप्शन देख लीजिए, मोर देन वन प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, तो मल्टीटास्किंग मोर देन। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का फर्स्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, इसका फर्स्ट हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस ओवर इंटरनेट। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स। 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका 3 हो जाएगा। 30,000 बाइट्स इज नियरली इक्वल टू 30 किलोबाइट। EDI स्टैंड्स फॉर, EDI का फुल फॉर्म पूछा है, देख लीजिए ऑप्शन इसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI का फुल फॉर्म है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। विच कमांड इज यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स और फोल्डर, कौन सा कमांड यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, 49 का फर्स्ट हो जाएगा। वाइल वर्किंग विथ MS-DOS विच कमांड ट्रांसफर स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर? कॉपी। तो बताइएगा कितना नंबर आ रहा है? 50 में, 50 में 40 प्लस है तो बढ़िया स्कोर है, ठीक है। और नीचे है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम वाइब्रेंट क्लासेस 43 पर जरूर जुड़िए, इसका PDF जरूर मिलेगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।